हे एवरीवन, मैं हूं प्रतीक और आप सभी का स्वागत है एक बार और। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ टिप्स के बारे में जिससे अगर आपने अपनी सैस कंपनी खोली है, अपने स्टार्टअप आपने किया है, तो उसके नंबर्स कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं। ये सारी चीज मैं करता हूं और मैं ये सारी चीजें सारे स्टार्टअप फाउंडर्स को सजेस्ट करता हूं कि वो करें ताकि उनके नंबर्स बहुत जल्द इंक्रीज हो सके। सबसे पहला जो बहुत ज़्यादा लोग गलतियां करते हैं कि अपने ट्रायल्स को बहुत लंबा करते हैं, एक एक महीने दो दो महीने का ट्रायल देते हैं। मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि अपने जो ट्रायल्स है उसे शॉर्ट रखें। हम एक कॉमन चीज़ ले सकते हैं। आपको पता है कि कोई भी एक हैबिट फॉर्म करने में 21 दिन का टाइम लगता है, तो आप जनरली 2 वीक्स या 3 वीक्स का ट्रायल रख सकते हैं और इन ट्रायल को भी बहुत टाइट रखना है। अगर आपने 14 दिन का ट्रायल दिया है तो आपको 10वें या 12वें दिन पे जाके अपने क्लाइंट्स को बता देना होगा कि ये ट्रायल 2 दिन में ख़त्म होने वाला है और इस सर्विस को लेने के लिए या इस सर्विस को कंटिन्यू करने के लिए उनको पे करना पड़ेगा। इस ट्रायल के अंतर्गत आपको सारा का सारा डेटा बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। इस ट्रायल के जो बीच में है उस बीच में आपको सारे चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा और अपने क्लाइंट के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहना पड़ेगा। सेकंड जो लोग मिस कर देते हैं और पर ये हमारे लिए बहुत वर्कआउट कर रहा है, मैंने इससे बहुत सारे क्लाइंट ऑनबोर्ड किए हैं, वो है आपका ईमेल कैंपेन। अपने ईमेल कैंपेन को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज कीजिए। आप देखिए कि आप क्या कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, किन लोगों को पोस्ट कर रहे हैं, आप किन लोगों के पास रीच आउट कर रहे हैं, उन लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है, इस पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हर वीक में एटलीस्ट एक मेल ब्लास्ट तो आप करें ही करें अपने सारे क्लाइंट्स को जो ऑलरेडी हैं, क्योंकि जब आप उनको कम्युनिकेट करते हैं कि क्या नया आ रहा है, वो रेफरेंस देते हैं अपने फ्रेंड्स में, वो बातें करते हैं और उनको भी अच्छा लगता है ऐसे स्टार्टअप के साथ काम करके जो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। तो अगर आप अपने ईमेल कैंपेन को ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हैं। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने जितने भी क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हैं इनबाउंड में, जिन्होंने भी साइन अप किया, उन्हें इमीडिएट कॉल करें। विद इन हाफ एन आवर, विद इन 1 आवर, विद इन 2 आवर्स, बट उन्हें कॉल करें। बहुत बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि अच्छा शाम हो गया है, कल सुबह कॉल कर लूंगा, अच्छा सैटरडे है, मंडे कॉल कर लूंगा। वो अपॉर्चुनिटी लूज कर देते हैं। बहुत बार बहुत इमीडिएट अगर कॉल करते हैं आप तो क्लाइंट सेक्शन क्लोज हो सकता है। तो अगर आपने फॉर्म बना रखा है, कहीं पे आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं, डेमो की बुकिंग के लिए साइन अप कर रहे हैं या ट्रायल के लिए साइन अप कर रहे हैं, तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप रीच आउट करें। फोर्थ, मैंने एक बहुत अच्छे से एक वीडियो बना रखा है, डेमो कैसे देना है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लोग बहुत बड़े तरीके से डेमो देते हैं, उनको लगता है कि उनका प्रोडक्ट है तो सब कुछ दिखा दो, ऐसा नहीं होता है। डेमो देते वक्त आपको बहुत शॉर्ट एंड बहुत क्रिस्प रखना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि क्लाइंट का पेन एरिया क्या है, उसी पेन एरिया को फोकस करके आपको उस डेमो देना पड़ेगा। समटाइम्स क्या होता है, क्योंकि बहुत बड़ा डेमो होने की वजह से क्लाइंट भी कंफ्यूज हो जाता है कि उसको एक्चुअल में क्या चाहिए और जो डिसीजन मेकिंग टाइम है वो और लंबा हो जाता है। अगर आपके पास और सोल्यूशन है तो आपका कोशिश ये रहेगा कि पहले जो पेन एरिया है उस पेन एरिया को आपने सॉल्व किया, क्लाइंट के आपने ऑनबोर्ड किया, क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन में आप घुस गए, उसके बाद आप अपसेलिंग कर सकते हैं। बट फर्स्ट गो में ही अगर आप पहले ही डेमो में 2 घंटे 3 घंटे का डेमो दिखा कर पूरा सोल्यूशन दिखा रहे हो तो माइट भी ये चांसेस है कि क्लाइंट आपका कंफ्यूज हो जाए और डिसीजन मेकिंग पावर में ज़्यादा टाइम लगे, मे बी डील क्लोज भी ना हो। तो अपने डेमो को बहुत शॉर्ट रखें, बहुत क्रिस्प रखें। हम सब जानते हैं कि सेल्स में सबसे स्ट्रांग होता है फॉलोअप्स। अगर आपके फॉलोअप्स बहुत स्ट्रांग है तो आप किसी भी क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। मैंने किसी क्लाइंट्स को 2-2 साल 3-3 साल तक फॉलोअप किया है, तब जाके मुझे डेमो देने का मौका मिला है या तब जाके मैं उनसे मिल पाया हूँ। बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोग फर्स्ट फॉलोअप या सेकंड फॉलोअप के बाद बंद कर देते फॉलोअप करना। ये एक बहुत गंदा तरीका है अपने क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करने का। आपका हमेशा हर फॉलोअप एटलीस्ट 7 to 10 डेज में होना चाहिए। मैं वापस उस पॉइंट पे आऊँगा जहाँ पे आप मेल ऑप्टिमाइज़ करें, मेल कैंपेन ऑप्टिमाइज़ करें। तो अगर आप मैनुअली नहीं फॉलो अप कर रहे हैं तो इस मेल कैंपेन में उन ईमेल्स को ऐड करें, उन लोगों को ऐड करें जिनके पास आपने पहले रीच आउट किया था पर उन लोगों ने तब आपसे बात नहीं किया था या आपसे मिलने का टाइम नहीं दिया था। एटलीस्ट उनके पास से अपडेट जाना चाहिए। तो अपने क्लाइंट्स को आप फॉलो अप करें। आज जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, भले ही वो 2 साल पहले आया हो, 3 साल पहले आया हो, मैं उनके ईमेल आईडी को हमेशा अपने पास रखता हूँ और हर बार जब भी कुछ नया होता है मेरे सोल्यूशन में, जब भी कुछ नया चीज़ मैं लॉन्च करता हूँ, मैं उनको रीच आउट करता हूँ, उनको मेल करता हूँ। इससे उनको पता रहता है कि मैं क्या कर रहा होता हूँ और जब भी उनकी काम की चीज़ कोई लॉन्च होती है तो वो मुझे रीच आउट करके मुझसे वो बाय कर लेते हैं। कुछ लोग इस पॉइंट को गलत बोलेंगे पर मुझे लगता है कि आपका जो ये पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने सोल्यूशन की प्राइसिंग थोड़ा सा अपने हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर कोई क्लाइंट आपको बोल रहा है कि आप ओवर प्राइस्ड हो
तो ये आपके लिए बुरी वाली बात नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि समटाइम्स आप जो वैल्यू ऐड कर रहे हो एक्सपेंसिव है और कुछ क्लाइंट उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप क्लाइंट लूज कर रहे हो ओवर प्राइस की वजह से, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अपने प्राइस को आप उस लेवल पे रखो जहां पे आपको लगे कि आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अब ये वैल्यू एडिशन का जो पॉइंट है वो अपने आईसीपी से आपको पता लग सकता है, अपने आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल से आपको पता लग सकता है कि आप उनके लाइफ में कितने वैल्यू ऐड कर रहे हो और उसके अगेंस्ट में क्या चार्ज कर रहे हो। तो अपने प्राइसिंग को भी आप ऊपर रख सकते हो और अपने प्राइसिंग के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। सैस में लोग बहुत बार स्पेशली B2B में ये गलतियां करती है कि वो पोस्टपेड में चले जाते हैं। मैं पोस्टपेड के हमेशा अगेंस्ट रहा हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं कोई भी क्लाइंट ऑनबोर्ड करूँ उन्हें प्रीपेड करूँ। अब प्रीपेड में भी मैं मंथली नहीं एनुअली जाना चाहता हूँ। इसके दो फायदे हैं। पहला, आपने ये मेक श्योर कर लिया कि ये क्लाइंट आपका 1 साल तक सोल्यूशन यूज करने वाला ही है, क्योंकि उसने 1 साल का पेमेंट आपको दे दिया। दूसरा, अगर कोई क्लाइंट 1 साल तक आपका सोल्यूशन यूज कर लेता है तो वो इतना कंफर्टेबल हो जाएगा कि बाद में वो सोल्यूशन चेंज करने के लिए बहुत बार सोचेगा, या कोई बहुत अच्छा सोल्यूशन कोई और कंपनी लेके आ रही है तभी वो जाके चेंज करेगा। तो अगर आप एनुअली प्राइस बेच रहे हो, अगर आप एनुअली पैकेज में बेच रहे हो अपने सैस को, वो भी प्रीपेड में, तो ये बेस्ट है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कभी भी कोई भी बैड डील साइन मत करो आप। बहुत बार हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं क्लाइंट क्लोज करने के चक्कर में, और एक ऐसे क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर लेते हैं जो पैसे तो कम दे रहे होते हैं पर आपके प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मे बी आपका जो पाइपलाइन है वो नहीं बनवा के अपने हिसाब से कुछ बनवा रहे होते हैं, या आपकी पूरी टीम उसमें इंगेज हो जाती है। आपका सेल्स पर्सन, आपका टेक्निकल पर्सन, आपका डेवलपमेंट पर्सन, सारा का सारा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और आपके अलग क्लाइंट्स दूसरे क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये थी कुछ टिप्स जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा उन सारे फाउंडर्स को जिन्होंने अभी अपनी अपनी छोटी सी सैस कंपनी बनाई है। अगर इसके अलावा अगर और कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे कैलेंडर को बुक कर लो और मेरे साथ कॉल रख लो। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कुछ बातें हैं तो मेरे लिंक्डइन पे आ जाओ, नीचे कमेंट कर लो। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।